हाँ, हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत बेटा। आज हम तीसरे चैप्टर का लास्ट पार्ट बोल सकते हो या सेकंड लास्ट कर लेंगे, इसको अच्छा रहेगा, छोटा बना देंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। और एक बात और मैं आपको पहले से बता दूं कि आपको ये चैप्टर कल तक एंड हो जाएगा, तो परसों आपका टेस्ट होने की फुल संभावना है। और फुल संभावना सोचो होगा, परसों तीनों चैप्टरों का टेस्ट होगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स और जितने मैंने न्यूमेरिकल कराए उन सभी का। फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं कि जितने भी चैप्टर अपने 3 हुए हैं कंप्लीट, उन तीनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अभी से आपको क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। अब वो तीसरा चैप्टर का सेकेंड लास्ट पार्ट है, तो सेकेंड लास्ट पार्ट को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना फुल है, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्या है उसमें। आप देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसका हम आज ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आइए अब हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य। लेकिन याद रहे यहां एक शब्द दिया गया है घुमाने में, इसका मतलब रोटेट करने में, चक्कर लगाने में कितना कार्य होगा। तो हम सबसे पहले जो कहा है वो लिखते हैं आप डायग्राम के रूप में। एक समान विद्युत क्षेत्र का, इसका मतलब आप पहले से बता रखा है, ऐसा ही होगा। ये समानांतर रेखा है आप, ठीक है। इस एक समान को देखने के लिए हम यहां लगा देते हैं ई वेक्टर। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये आपका विद्युत द्विध्रुव, चिन्ह कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं। सपोज दैट ये रखा हुआ है, पहले मान लीजिए आपकी साम्य की अवस्था में रखा हुआ है। साम्य का मतलब हो गया कि इसकी जो स्थिति, प्रारंभिक जो स्थिति है वो यहाँ माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे। इसको हम स्थायी अवस्था कहते थे, याद है आपको, मैंने पीछे बताया। क्योंकि यहाँ ये माइनस तो माइनस प्लस आकर्षण, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस आकर्षण, स्थायी अवस्था है। तो इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र कितना कोण होगा, तो इसकी दिशा क्या थी, पी की, पी वेक्टर की इधर ही थी, माइनस से प्लस। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा थी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में थी, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास याद करो, टो आया था ना पी साइन थीटा वाला, वहां से। तो अपन क्या कहते हैं, माइनस पी प्लस, तो माइनस है प्लस क्यू की ओर, दिशा होती पी वेक्टर की। तो ई और पी दोनों दे की दिशा में, इसका मतलब यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब इसको मैंने घुमा दिया है, कितना घुमा दिया बेटा, मान लीजिए थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो बोलो डी, ये कुल अंतर कितना होगा, डी थीटा हुआ। तो डी थीटा कितना होगा, थीटा माइनस 0 डिग्री, पहले कितना डिग्री में, 0। अब पी वेक्टर की ये हो जाएगा दिशा, नई स्थिति है। तो पुरानी स्थिति में बोल देता हूं ए बी, नई स्थिति को बोल देता हूं बी डैश ए डैश, ठीक है। तो मैंने पहले ए बी पे था, यानी इसके समानांतर था। और यदि आप यू व्यक्त करना चाहो तो यू व्यक्त कर लेना, जैसे मैंने पीछे व्यक्त किया है ऐसे डब्बे में। इसका मतलब वो अलग नहीं है, सेम ही, ये विद्युत द्विध्रुव। तो हमने कहां से कहां ले गए बेटा, ए बी से कहां ले गए, बी डैश और ए डैश पे ले गए। कितने कोण घुमाया, थीटा। आगे मैं और भी ऐसा करूंगा एक्सप्लेन, आप पहले ये देखो। अब ये किस अवस्था में था, ये था साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था में था, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था से आपने थीटा कोण इसको घुमाया है। अब थीटा कोण घुमाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपको लैंग्वेज में आप ध्यान से सुनते जाएं। मैं लिखता हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में किसी विद्युत द्विध्रुव को ए बी पर
रखा है। ए बी क्वेश्चन स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था में रखा हुआ है। फिर हम बोलेंगे, फिर बोले किसके द्वारा? कार्य द्वारा। कार्य द्वारा इस द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है तो यह ए डैश बी डैश पर आ जाता है, ए डैश बी डैश पे आ जाता है। चलो, तो हमारे क्या बोलेंगे? तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? कोणीय विस्थापन उसको बोल देंगे डी थीटा, और वो कितना होगा? थीटा माइनस 0 डिग्री। तो रियल कितना घुमाया आपने? डी थीटा। अल्पी तो घुमाया है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हो कि इसको डी थीटा नहीं लेना, अंतर भाई डेल थीटा बोले, डी थीटा अपन बोलेंगे थीटा माइनस 0। दीदी यू नहीं तो अपन सीधा बोल देंगे डी थीटा, तो वो एक ही बात है। तो अब मुझे बात बताइए, अब कोणीय घुमाने पर, अपन देखो घुमाने पर कार्य, वो एक तो घुमाने पर और एक अपना स्थानांतरण में, दोनों में अपना कार्य अलग अलग फॉर्मूला होता है। कैसे? अपने घुमाने में कार्य अलग होगा और स्थानांतरण कार्य अलग होगा। यदि कोई वस्तु यहां से यहां विस्थापित होती है रेखीय रूप से, तो हम बोलते हैं बल इंटू विस्थापन x। लेकिन ये घूमने पर है, घूमने पर तो बल तो नहीं आ सकता, क्यों? घूमने पर एक दूसरी राशि प्राप्त होती है, याद करो क्या? बल आघूर्ण प्राप्त होती है। क्या होती है? बल आघूर्ण। तो यहाँ कोणीय कार्य प्राप्त होगा, तो हम बोलेंगे डी थीटा विस्थापित करने में संपन्न कार्य, तो छोटा कार्य होगा dw, कितना होगा? बल आघूर्ण या बल युग्म, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। देखो बेटा, यदि यहाँ रेखीय विस्थापन होता तो हम यहाँ क्या लिखते? केवल बल लिखते। कोणीय है तो इसका मतलब बल आघूर्ण आ जाएगा। क्या आएगा? बल आघूर्ण। ये बात ध्यान कर लेना। कोणीय घुमा रहे हो तो क्या आएगा? बल आघूर्ण आएगा। यदि रेखीय करते तो हम यहां तक केवल बल। चलो, अब टो कितना लगता अपन जानते हैं, तो हम कहते हैं हम जानते हैं, पीछे से जानते हैं। टो बराबर था, याद करो, पी साइन थीटा था। यदि किसी को याद नहीं तो वो याद कर ले। पीछे क्या आया था? टो। वही वेग साइन विद्युत क्षेत्र में अपने पास बल आघूर्ण निकाला था, वो कितना आया था? टो बराबर पी साइन थीटा आया था। तो इस पे कितना लगता है? ये पहले चैप्टर से आ रहा है वापिस, अब देख लीजिए। तो इसका मतलब टो बराबर कितना आ गया? पी साइन थीटा। इसका यूज करेंगे आप, तो बल आघूर्ण अपना ये होगा। तो हम बोलेंगे डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। तो डी थीटा ये कार्य आ चुका, छोटा सा कार्य है। लेकिन हम यदि चाहते हैं कि भाई आप थीटा 1 से थीटा 2 या जो भी अपना एंगल लेके चले, वहां से घुमाना चाहे, तो संपूर्ण कार्य कितना होगा? अब अपना कोई काम नहीं, अपना इतना ही था फिजिक्स का। अब मैथ्स में चलेंगे। अब तो भाई आपको पता है कि संपूर्ण कार्य चाहिए तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, इजी से जानते हैं। इसको आप पहले लीजिए, इसके शॉर्ट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आइए, तो ये लैंग्वेज में तो आपको केवल दे के लिखा है, तो मैं बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं बोलूं 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में संपूर्ण कार्य, तो मैं क्या बोलूंगा? दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटा? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पी साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक, यानी थीटा कोण तक। चलो, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? संपूर्ण कार्य डब्ल्यू बराबर, यहां क्या आएगा? पी बार अंदर बच गया 0 टे थीटा एंड साइन थीटा डी थीटा।
अब बायोलॉजी वाले सुन ले बेटा, समाकलन साइन थीटा, वैसे तो मैंने बता रखा फिर भी सुन ले। साइन थीटा समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। कितना होता है? माइनस कोस थीटा। तो हम यहां बोलेंगे डब्ल्यू बराबर पी, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोस थीटा लिमिट 0 टू थीटा। माइनस को बाहर खींच लूंगा पहले, ये लो पहले, अंदर बच गया कोस थीटा लिमिट 0 टू थीटा। तो रखिए माइनस पी, इसका मान रखिए, तो कोस थीटा, थीटा इधर थीटा आ जाएगा और यहां आ जाएगा कोस 0। कोस 0 का मान 1। तो यहां पे अपन फाइनली क्या बोलेंगे? पीई कोस थीटा माइनस 1, क्योंकि मैं साइड में लिख देता हूं जानकारी के लिए कि कोस 0 बराबर 1। अब यहां आइए, तो W बराबर अपने पास क्या आएगा? तो इस माइनस को आप अंदर भेज दीजिए, अंदर भेज दिए अपने पास क्या आ जाएगा? बाहर पी पड़ा रहेगा, अंदर भेज दिए इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बोलो 1 माइनस कोस थीटा। ये टोटल कार्य आ चुका है कब से? जब आपने थीटा 0 से लेके थीटा डिग्री तक घुमाया, यानी कोण कितना था पहले? 0 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को आपको यदि और देखना कि सर ऐसा 0 से नहीं घुमाए तो जरूरी क्या ये हमें यहां ही रहे? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। तो हम सर और एंगल से घुमाना चाहें तो सपोज दैट माना कि पहले ये यहां था, ये यहां था, कितने एंगल पे था? मान लीजिए आपके थीटा 1 एंगल पे था। मैं इसको दूसरा बना ही देता हूं, फिर आप कहोगे कि सर आपकी आदत जाती नहीं है, उसी जगह ही सेटिंग करने की सोचते हो। आइए यहाँ पे अभी दोबारा करके देखते हैं। देखो मतलब ये तो हो गया ना आपका। अब उसको अपन देखते हैं, ये सर एंगल अलग अलग आ जाए तो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो ध्यान से सुन लीजिए। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ये ई वेक्टर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये पी वेक्टर इधर है। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए इसके साथ ये एक्स एक्स है इसकी, इसके साथ कितना कोण है? ये थीटा 1 है। अब इसको घुमाया आपने कितने एंगल पे? सपोज दैट यहां ले आए आप, ये इसकी एक्स एक्स, तो कितना घूम गया इस? थीटा 2। तो कहां से घुमाया आपने? ये तो थीटा 1 और ये थीटा 2, दो एंगल है। तो हम बोलेंगे जब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 2 तक घुमाने में कुल कार्य, तो हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2 कर देंगे अब, और यही पी साइन थीटा डी थीटा। कुछ नहीं करना, लिमिट चेंज करनी। आई डब्ल्यू बराबर पी बार पड़ा रहेगा कोस थीटा हो गया माइनस, और थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस बार खींच देंगे, पी यहां आ जाएगा कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस बार पड़ा रहेगा, इसमें लिमिट रखते हैं, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, माइनस अंदर भेजे इंटरचेंज हो जाएंगे। पीई ब्रैकेट कोस थीटा 1 टू कोस थीटा 2, ये टोटल कार्य आ गया। अब एक केस और बनता है, वो भी सुन लीजिए। जब ये आपके केस नंबर सेकंड थर्ड हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और फर्स्ट मैंने पहले करा दिया। अब देखो केस नंबर थर्ड क्या है? ये सेकंड। केस नंबर थर्ड क्या है? जब थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 180 का मतलब क्या हुआ? इसको यहां से घुमा के पूरा यहां ले प्रति समांतर कर दिया। समझ आ रहा है मेरी बात? तो हम सीधा इसमें रख देंगे W बराबर P, भाई लिमिट रख दो, ये तो आपको यदि ज्यादा हो रहा है तो यहाँ 0 डिग्री रख दो, यहाँ 180 रख दो, या फिर सीधा इसमें रख दो। मान तो थीटा 1 थीटा 2 पता है। अब बोलो क्या रखें? कोस 0 थीटा 1 की जगह कितना रखूं? 0 माइनस कोस 180। समझ आ रहा है बेटा? यदि आप अलग अलग रखना चाहो तो अलग रख देना, बाकी फॉर्मूला आप ये याद रखो। अब वो चाहे आपको 30 से 60 डिग्री घुमाए, चाहे 0 से 60 डिग्री घुमाए, चाहे 270 घुमाए, चाहे 470 घुमाए, जो भी घुमाए वो याद रखना है। आई तो पी कोस 0 का मान 1 और कोस 180
का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पीई माइनस माइनस प्लस 2पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2p। तो यहां सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कब, जब आप उसको समांतर से क्या कर दोगे प्रति समांतर, तो वहां करना पड़ेगा 2pe। और कल यही आपके बताऊंगा लास्ट टॉपिक, और ये जो कार्य यही आपके लिए क्या कहलाएगी कल स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। तो ये आपको पास ये समझ आ गया होगा कि खुला कुछ नहीं है, इसका फंडा क्या है, घुमाने में कार्य तो हम कहेंगे बल इंटू विस्थापन, लेकिन यहाँ बल कौन सा लेंगे बेटा कोणीय, अर्थात बल युग में लेंगे, और इंटू विस्थापन कौन सा लेंगे कोणीय विस्थापन डी थीटा लेंगे। बस इसका फंडा इतना ही, इससे अलावा कुछ नहीं। आपको सिंपल सी बात है, बाकी लैंग्वेज में लिख के लिखना है, बाकी कुछ नहीं। एक ग्राफ बताना भूल गए थे अपन, उस ग्राफ को देख लेते हैं बेटा। ग्राफ क्या था याद करो, यदि किसी को याद हो तो। अचालक जो गोलेकरण विद्युत विभव याद किया था, उसका ग्राफ शायद नहीं बताया मेरे हिसाब से। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ग्राफ नहीं बताया, तो उसका सुन लीजिए क्या ग्राफ। ई और आर के बीच ग्राफ देखना आपको, सिंपल सी ग्राफ, वैसे तो नहीं बताए तो भी चल जाए, लेकिन फिर भी आप बताने का कायदा बनता है इसलिए बता देते। देखो बेटा याद करो, आपको सबसे पहले ई सेंटर पे निकाला था, सॉरी वी और इस आर के बीच बनाना, तो वी सेंटर पे निकला, वो 3/2 क्या था सतह था, यानी वी सरफेस था। और वी सरफेस पे कितना था आपको पता है KQ/R था। और वी आउट कितना था, तो वो आपको सबको पता है, वो था आपके पास KQ/r। और वी इन कितना था, वो था आपके पास KQ यहाँ पे था आपके पास 3/2, यहाँ पे R³ था, यहाँ पे R² - R², ऐसा कुछ था, ठीक है ना। ऐसा क्या यही था ना, ये सब वैल्यू यही थी, तो 3/2 था। चलो ये था। अब अपने पास V सेंटर पे सबसे ज्यादा है, और इसीलिए मैंने नोट भी लिखाया था कि V केंद्र पर है, जो सरफेस का 1.5 गुना है, इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा इसका है, ये 3/2 सरफेस का है। अब बताओ इसके बाद वैल्यू सब घट रही, देख लो आप, यहाँ वैल्यू ये R² माइनस हो रहा है, और जब R² आए तो अपन पता है ग्राफ या तो यूं होगा या यूं होगा, परवलयकार होगा, तो अपन क्या होगा धीरे धीरे R² के रूप में इसको घटेगा। ये घट चुका है, घटते घटते ये कहाँ पे है सरफेस पे है, सरफेस पे जैसे आया तो कितना हो गया KQ/R, ये हो गया सरफेस पे। अब इसके बाद होता क्या, ये इसका सरफेस है बेटा, देखो ये तो फिर R लेस देन R, यानी इन साइड हो गया, ये तो V इन है, तो इसका मतलब ये ग्राफ किसका होगा, इतने से लेके यहाँ तक ये इसका होगा V इन का, क्योंकि ये R² के रूप में घट रहा है, तो इसको बोलेंगे V इन, और ये आपका हो गया V सरफेस। अब बाहर करेंगे, देखो ये सेंटर, ये यहाँ से यहाँ तक घटने का किसका है, V इन का, अंदर की साइड का, और ये V यहाँ से बाद में आएगा V आउट, और ये अपना V सरफेस हो गया। इसका मतलब ये लाइन किसको ड्रॉ कर दी, ये कर रही है R बराबर R। अब इसके बाद में यहाँ जो आएगा ये R> R आएगा। समझ आ रहा मेरी बात क्या कह रहा हूँ, ये V सेंटर सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मैं ऊपर ले लिया इसको, ये मेरा ले लिया यहाँ पे सताएगा। उसके बाद मेरे बाहर जाना है गोले के बाद, तो नहीं, तो इसका मतलब यहाँ क्या रिलेशन हो रहा है भाई, KQ तो कांस्टेंट है, इसमें चेंज कौन हो रहा है, केवल R हो रहा है, छोटा R, बड़ा R नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गोले त्रिज्या फिक्स है। तो आपको बाकी किसी पे गौर नहीं करना है, बाकी किसी पे गौर नहीं करना है, यानी मतलब KQ R पे गौर नहीं करना, आपको केवल छोटे R पे गौर करना है। इसका मतलब देखो V आउट और ये R के बीच क्या रिलेशन है, अरे व्युत्क्रमानुपाती है ना, यानी R बढ़ेगी तो V घटेगा, R बढ़ेगी तो V घटेगा। इसका मतलब अब ग्राफ आएगा वो घटता हुआ व्यक्त होगा और इस अनंत की ओर जाएगा। तो ये किसका ही, ये V आउट का। क्यों है V आउट का, 1/, इस R के कारण 1/। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, V सेंटर पे सबसे ज्यादा, सेंटर पे जैसे जैसे घटता जाएगा कि वो ये ग्राफ, ये शेप क्यों आई पता चला, ये इस R² के कारण है, ठीक है। ये घटेगा सर, क्योंकि R² माइनस हो रही, घटेगा पक्का है, और घटेगा इस हिसाब से, क्योंकि R² की पावर है, तो ग्राफ यूं या यूं आएगा मुड़ा हुआ। अब पता पहले से पता परवलयकार, और फिर ये यूं यूं घटता हुआ, क्योंकि ये 1/R, तो ये बढ़ेगा तो ये वापिस घटेगा, इसके अंदर छोड़ जाएगा। और इसी को आप ये शेप यदि यूं बढ़ाना चाहो तो ये पूरा गोला मान लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गोला मान लेते, तो यहाँ से वापिस ये सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा।
मतलब दोनों साइड बना सकते हो आप तो एक साइड बना लेना, वही काफी है। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? घुमाने में यानी द्विध्रुव को एक समय विद्युत क्षेत्र घुमाने में कार्य हम सीधा बोलेंगे बल युग्म या बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, और उसके बाद में अपने पास उसका समाकलन कर देंगे, जहां से घुमाना वहां से समाकलन कर दिया, जो कार्य प्राप्त हो हमने लिख दिया। और ये आपकी जो छोटा था वहां बना लेना आप, जहां आपको अचालक गोले के कारण पता था। आपको पता है अचालक का मतलब आवेश कहाँ था? भीतर थे। अचालक का मतलब कहाँ होता? आवेश भीतर। और इसके कारण अपने ये रिजल्ट आए थे, और इन रिजल्ट की सहायता से हमने ये आरेख बनाए थे। थैंक यू। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट।